पार्टी राजनांदगांव के निर्देशानुसार आज पूरे ब्लॉकों में धरना प्रदर्शन बीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया। इस अवसर पर राजनांदगांव, डोंगरगढ़, खैरागढ़, डोंगरगांव, राजनांदगांव, खैरागढ़ आदि जगह पर धरना प्रदर्शन में राज्य सरकार के खिलाफ नारे लगाए। वही राज्य सरकार की कमियों को शुरुआत खैरागढ़ शहर ग्रामीण और पाड़ादा मंडल आज से शुरू कर चुके हैं। हमला अगर सड़क के लड़ाई लड़ना है तो हम सड़क के लड़ाई लड़बो, लेकिन वो मांग ला पूरा करे के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ला मजबूर करबो। किसान के लड़ाई में आप सबके सब सहयोगी बनो। आज के कार्यक्रम में मामले को लेकर विक्रांत सिंह ने मीडिया से चर्चा में क्या कुछ कहा? भारतीय जनता पार्टी ने एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका पिछले 2 वर्षों में अदा की है। पूरे प्रदेश में भाजपा ने पर्याप्त समय कांग्रेस की सरकार को दिया था। जो वादे कांग्रेस की सरकार बनने के पहले उनके नेताओं ने किया हुआ है, उन वादों को पूरा करने के लिए हमने आज एक ज्ञापन माननीय अनुभागीय अधिकारी राजस्व खैरागढ़ को सौंपा है, जिसमें प्रमुख बात जो रही है कि हमारा जो धान अभी पककर तैयार हो गया है, बेवजह उसको 1 दिसंबर तक के बाद खरीदी का जो निर्णय हमारी सरकार भूपेश बघेल जी की सरकार ने लिया हुआ है। हमारी जो आज मांग है वो 1 नवंबर से धान की खरीदी होनी चाहिए। 1 महीने तक किसान अपने धान को कैसे संभाल के रखेगा? मौसम भी लगातार ख़राब होता रहता है और एक नुकसान किसानों को उठाना पड़ता है। तो 1 नवंबर को, जो 1 दिसंबर को है, वो 1 नवंबर को निश्चित रूप से शुरू करना चाहिए और इसमें किसी प्रकार की कोई देरी भी नहीं करनी चाहिए। मांग हम लोगों ने की हुई है। उसके अलावा केंद्र की सरकार ने इस बार यह निर्णय लिया है कि हमारे छत्तीसगढ़ से वो 60 लाख मीट्रिक टन चावल लेने वाली है। उसके एवज में अगर हम उस अनुपात की हम बात करें तो छत्तीसगढ़ से लगभग हम जो 15 क्विंटल धान लेते थे, 20 क्विंटल भी धान अगर हमारी सरकार खरीदती है, छत्तीसगढ़ की सरकार खरीदती है, तो उसको किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा। किसानों के हित में अगर ये सरकार अच्छा काम करने की बात करती है तो काम को नीचे ज़मीनी स्तर पर दिखाने की भी मांग हम लोगों ने की है कि 20 क्विंटल धान हमारी किसानों से लेना चाहिए। 2 साल के बोनस की बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने ही गंगा जल की कसम खाई थी कि किसानों को बीते हुए 2 वर्ष जो भाजपा शासन के रहे हैं उसके 2 वर्ष के बोनस हम देंगे। 2 वर्षों तक भाजपा ने इंतजार किया है, बोनस क्यों नहीं दे रही है सरकार? इस बात को लेकर आज हम यहाँ पहुँचे हुए हैं और हम आसानी है। हाँ अभी वर्तमान में उस संबंध में जानकारी देना चाहिए। जी बताइए। आज के तारीख में धान की कटाई प्रारंभ हो चुके हैं और जो आज राज्य सरकार जो धान का खरीदी का उचित समय किसी प्रकार का जानकारी नहीं है। कहीं से सुनना ये मिलता है कि मतलब दिसंबर में खरीदी होगी। 2 महीना तक का किसान का जो धान है और बारिश का जो मौसम अभी वर्तमान में है, उस स्थिति में किसान धान को रखेंगे कहाँ? और आज की तारीख में पिछले जो रबी फसल के रूप में जो चना का खेती है पूर्ण रूप से खराब था और इसके कारण किसान के पास कोई प्रकार का बीज, चना का बीज अभी तक उपलब्ध नहीं है। और जिला सहकारी बैंक या सोसाइटी से जानकारी ये मिलता है कि 2 महीना के बाद चना मिलेगा। तो किसान चना का बुआई कहाँ से करेंगे? तो कहीं न कहीं सरकार को ये चना बुआई के संबंध में चिंता करना चाहिए, उचित निर्णय लेना चाहिए, धान खरीदी के संबंध में निर्णय लेना चाहिए। और जो इस प्रकार से जो धान खरीदी कर रहे हैं और उसमें 2500 रुपये धान खरीदी का बात कहा गया है और इसको एक इस संबंध भाजपा मंडल किस पर्पस में ज्ञापन सौंपा है? अभी भाजपा मंडल द्वारा जो हमें ज्ञापन सौंपा गया है माननीय मुख्यमंत्री महोदय और महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम से, इसमें उनकी मांग की गई है धान खरीदी 1 नवंबर से प्रारंभ हो। पिछले वर्ष की धान खरीदी की राशि एकमुश्त दी जाए, धान खरीदी 20 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से की जाए एवं योजनानुसार 2 वर्ष का हो। जी थैंक यू। सरकार की होगी। मैं सभी किसान भाइयों से निवेदन करूंगा कि धान 1 नवंबर से खरीदी किया जाए और गिरदावरी रिपोर्ट के नाम पर ये मेड़ की जो कटान हो रही और एक मुश्त 2500 रुपये की राशि दिया जाए। ये जो 4 किस्त है ना, 4 किस्त ऐसे हिसाब से दे रहे हैं पूरे त्योहार के मौके में। 2500 रुपया क्विंटल के नाम पर सरासर किसानों को धोखा करने वाली कांग्रेस की सरकार।